आपकी आवाज में आज बात सियासत में जांच की आंच और आंच पर जारी सियासत की। एमपी में भले ही कमलनाथ सरकार को गए 4 महीने का वक्त बीत गया हो, लेकिन शिवराज सरकार के निशाने पर अब भी पिछली कांग्रेस की सरकार है। नई सरकार ने आते ही कमलनाथ सरकार के दौर में किए गए फैसलों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, मगर अब एक और नई समिति का गठन कर दिया गया है और इस समिति का भी यही काम है, यानी कमलनाथ सरकार के आखिरी वक्त में हुई कथित गड़बड़ियों का खुलासा करना। नई समिति की जानकारी लगते ही कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है और आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जानबूझकर बदले की भावना से काम कर रही है। उधर सरकार ने आरोपों पर सफाई दी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। एमपी में भले ही कमलनाथ सरकार को गए 4 महीने बीत गए हो, मगर शिवराज सरकार अभी भी कमलनाथ पर हमलावर है। आपको याद होगा कि सरकार बनने के फौरन बाद पिछली सरकार के कामों की समीक्षा करने के लिए शिवराज सरकार ने मंत्रियों की एक समिति बनाई थी। मंत्रियों के इस समूह को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों में किए गए फैसलों की जानकारी जुटाए। अब सरकार ने एक और नई समिति का गठन कर दिया है। इस समिति को भी पिछले सरकार के ही कामकाज की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर नई समिति की जानकारी लगते ही कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई। कमलनाथ जी की सरकार के जन कल्याणकारी कामों से डरकर उसे बदनाम करने के न बनाए और इस पर तथ्यात्मक चर्चा करें। बताएं कि पिछले ये जो कमेटी ने 4 महीने में क्या किया। क्या गोविंद राजपूत जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच करेंगे कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब सरकार की तरफ से भी आया। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, हर नई सरकार लोकतंत्र में पिछली सरकार के कामकाज की समीक्षा करवाती है और इसे किसी तरह की दुर्भावना न समझा जाए। लोकतंत्र में सरकार बदली है तो पुरानी सरकार ने कोई ऐसे निर्णय तो नहीं किए हैं जो जनहित के विपरीत हैं। उनकी समीक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके पीछे कोई दुर्भावना सरकार की नहीं है। ऐसे जनहित के निर्णय जो हैं जिससे राज्य को वित्तीय हानि है या कोई ऐसे निर्णय हैं जिससे नीतिगत कोई विपरीत प्रभाव है, इस सब की समीक्षा करने के लिए कमेटी है। इसमें कोई दुर्भावना का विषय नहीं है। अब सवाल यह है कि पिछली समिति ने अपनी जांच में क्या पाया। सवाल यह है कि जो जांच पिछली समिति ने की, क्या सरकार उससे खुश नहीं है? और सवाल यह भी है, अगर कमलनाथ सरकार के दौर में गड़बड़ियां हुई हैं, तो उसकी जानकारी जनता को कब मिलेगी? हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि एक समिति पहले बनाई गई थी सरकार बनते ही। उसका भी यही काम था कि कमलनाथ सरकार के आखिरी वक्त में किए गए फैसलों की जांच करें, समीक्षा करें, कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। नई समिति भी बन गई, लेकिन पिछली समिति की रिपोर्ट कहां है, उसमें क्या पाया गया, क्या कोई दोषी पाया गया, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इसके साथ साथ कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन जी और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर मोहन यादव जी से है। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, सर, ये आप भले ही कहें कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन एक समिति के बाद दूसरी समिति और दूसरी समिति का भी वही काम, तो फिर पिछली समिति ने क्या किया और जो किया वो बताइए। देखिए, ये अगर इसको इस रूप में लेंगे कि पहली समिति दूसरी समिति, इससे इसका वो चित्र नहीं है जी। सबको जानकारी है, लॉकडाउन के कारण से 5 मंत्री बनाए गए थे। बाद में मंत्रिमंडल में समिति का विस्तार हुआ, कई लोगों को बांटे जाते हैं और कामों के आधार पर समय सहज मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्था से वो किसी को जोड़ते हैं। जैसे रोजगार की समिति में अब आज हमको लिया है, उसमें किसी को कम ज्यादा किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोई अयोग्य हो गया या कोई ज्यादा योग्य हो गया। बेहतर ये है कि जो भाव है, ये बात सत्य है कि सरकारें जब बनती है तो सरकारों की अपनी प्राथमिकता होती है और सरकार के कार्य पद्धति पे अगर पुरानी सरकार को रिव्यू करना है तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि हमेशा पुरानी सरकार की रिव्यू में कई जो शिकायतें होती है, कई विषय खड़े होते हैं, उन विषय का उत्तर ढूंढे। तो स्वाभाविक रूप से वो एक रूटीन की व्यवस्था है और ऐसे में अगर गलतियां पिछली सरकार ने की है और वो बहुत सारी गलतियां हैं,
अगर आएगी तो उसमें जो दोषी होगा उस संबंध में आगे। मैं मंत्री जी आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं, आपने जब हवाला दिया कोरोना का, मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि तब जबकि 5 मंत्रियों के साथ सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी कोरोना से लड़ने की, तो फिर इतनी जल्दबाजी में समिति बनाना, पिछली सरकार के बारे में जानकारी जुटाना, ना तो कहीं कमलनाथ भागे जा रहे हैं ना कहीं कांग्रेसी भागे जा रहे हैं, वो आपका यही सामना करेंगे मध्य प्रदेश में, फिर उसमें इतनी जल्दीबाजी क्यों कि अब नई समिति की आवश्यकता पड़ी? देखो, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, ये कार्यकर्ताओं के तरह से जिससे हम काम करते हैं, ऐसे सरकार का भी अपना काम का तरीका होता है कि अगर पुराने सरकारों के निर्णयों में कोई गलतियां हुई है, कोई गलतियों से शासन का धन का दुरुपयोग हुआ, जिसकी बड़े पैमाने पे शिकायतें हैं, तो सरकार को क्या उस पर काम नहीं करना चाहिए? सरकार करना काम चाहिए। करेगी, ये भी सही, और सरकार वो जो काम करे, और सरकार ये काम करने वाली सरकार है। तो हमारे को मालूम है, पुरानी सरकार आरोप लगाती रही, सीएस में ये हो गया, फलाने में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अंततः ढाक के 3 पात हुआ कुछ नहीं। तो हम ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमेटी बनाना ये काम होना चाहिए, तो कमेटी बनी है, अभी हम कोई बड़ी बात किस ढंग से कोई कर नहीं रहे। ठीक, मंत्री जी आपने वही सवाल उठाया जो सवाल अब मैं बाला बच्चन साहब से पूछने जा रहा हूं। बाला बच्चन साहब, जनता बड़ी उम्मीदें पाल लेती है साहब, आपकी सरकार हो चाहे मोहन जी की सरकार हो, जब भी कोई नई सरकार बनती है वो बताती है पिछली सरकार का ये घोटाला, भ्रष्टाचार का ये मामला सामने ला देंगे, उजागर कर देंगे, चेहरे बेनकाब कर देंगे, पर्दाफाश कर देंगे। होता जाता कुछ है नहीं साहब। आपकी सरकार चली गई, सिमस्त में घोटाला नहीं हुआ, ये आपने सदन में कहा, जबकि आप ही ने विपक्ष के तौर पर सिमस्त को बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। और आज नई सरकार कह रही कि आपके जमाने में भ्रष्टाचार हुए, घोटाले हुए, अब वो कब साबित होंगे पता नहीं। देखिए, एक तो मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष जो जन समस्याओं को जो उठाते हैं, तो उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए शिवराज सिंह जी की सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए असफल कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनकी असफल कोशिश बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगी। हम दमदारी से मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले जो कमेटी बनी थी 3 मंत्रियों की, तुलसी सिलावट जी और ये लोग थे, तो अभी तुलसी सिलावट जी, कमल पटेल जी को उस समूह से, उस जांच कमेटी से क्यों हटा दिया? फिर जो दूसरी जो कमेटी बनी है, जैसे गोविंद राजपूत जी है, क्या गोविंद राजपूत जी ने फरवरी 2020 में कमलनाथ जी के साथ में सागर जिले में लगभग 2000 करोड़ के शिलान्यास और भूमि पूजन और उनके लोकार्पण किए थे? क्या उनकी भी वो जांच करेंगे? और क्या तुलसी सिलावट जी शुद्ध के लिए जो युद्ध चला था और हमारी कार्रवाई से जो गुंडे जो भूमिगत हो जा चुके थे, आज फिर वो सिर उठाने लग गए हैं, क्या उनकी भी ये जाँच करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना की महामारी से पूरा मध्य प्रदेश हाहाकार कर रहा है। कहीं जगह भी जो कोरोना संक्रमित है उनको अपना न्याय, हक और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए समुचित इलाज नहीं है। ये जो अभी अगर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की हम बात कर लें, जहाँ से मंत्री जी आते हैं, वहाँ की स्थिति क्या थी? वहाँ का वो कोरोना सेंटर क्यों बंद करना पड़ा? मेडिकल कॉलेज में अभी संक्रमितों को क्यों नहीं भेज रहे? मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों की सरकार काम नहीं कर रही, पूरे मध्य प्रदेश को जानबूझकर निशाने पर ले रही। बाला बच्चन साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा। आपने कहा तुलसी सिलावट को समिति से क्यों हटाया? मेरे साथ जाकर इन्होंने जी बाला बच्चन साहब, आपने कहा कि तुलसी सिलावट को समिति से क्यों हटाया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब तुलसी सिलावट समिति में थे तब आप आरोप लगाते थे कि एक नया मंत्री अपने ही कार्य में, स्वास्थ्य मंत्री जब वो थे तब वो कैसे ईमानदारी से जांच कर लेंगे? अब जब समिति से हटा दिया गया तो आप सवाल उठा रहे हैं साहब। तो अभी भी, हाँ, तो अभी भी कैसे करेंगे गोविंद राजपूत जी और ये तुलसी सिलावट जी कैसे करेंगे बताओ? और दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी सितंबर में तो इनके 6 महीने का मंत्री बनने का इनका टाइम खत्म हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार की जो बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार बची कहाँ है? ये तो अलोकतांत्रिक सरकार हो गई है। जो जिनके इतने जो मतलब विधानसभा के सदस्य नहीं है, विधायक नहीं है, वो मंत्री बने हैं और इनने लोकतंत्र को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया, लोकतंत्र की तो हत्या कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने विधानसभा के फोरम में जो कोरोना से संबंधित और अन्य मामलों से संबंधित 1200 प्रश्न हम विधायकों ने लगाए थे। ये पहला सत्र ऐसा है जो 1200 के 1200 प्रश्न निरस्त कर दिए। अभी तक मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। मैं भी 5वीं बार का एमएलए हूं। तो ये जिस तरीके से इन्होंने हमारी सरकार को गिरा के जो सरकार जो बनाई है और इनका जो सोच जैसा जो बन गया है, वैसे ही जनता के साथ ये सरकार क्यों खड़ी दिखेगी? अभी गृह मंत्री जी का बयान था कि भाई सरकार के हाथ में कुछ नहीं, सरकार के बस में कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से इसकी समुचित व्यवस्था करें। कोरोना से संबंधित ये सरकार का किस तरह का बयान था, ये सबको चौंका देने वाली बात है। बाला बच्चन साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, विपक्ष में पार्टी कोई भी रहे,
सत्ता में आते ही इस सरकार की पोल पट्टी खोल देंगे, ये खुलासा कर देंगे, वो खुलासा कर देंगे, विपक्ष में रहते जितने आरोप लगाए एक एक आरोप सिद्ध कर देंगे, और फिर जब सरकार में आए तो गुब्बारा फुस, फिर कुछ निकलता नहीं है। 2 साल पहले भी हमने वही देखा, 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले जब सरकार बनी और जब अब चेंज हुई है तो फिर अब उम्मीदें बढ़ी हैं, और उसमें जनता एक सवाल जरूर पूछ रही है कि जो पहली समिति थी उसने क्या पाया, कितने लोग दोषी पाए उसमें। आसिफ देखिए, अपने आप को अपर हैंड दिखाने के लिए, पहले से बेहतर दिखाने के लिए सरकारें इस तरह के कदम उठाती रहती हैं। और सबसे पहले बताया कि जब ये समिति बनाई गई थी पहली, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की थी, मंत्री समूह था ये 3 मंत्रियों का, जो केवल एक सुझाव दे सकता था। अभी बनाया कैबिनेट कमेटी बनाई गई, सब कमेटी, इसको कैबिनेट के पावर हैं, ये निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बात वही है कि कौन से मुद्दे, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार हुआ इस 4 महीने के अंदर। आप देखें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठकें नहीं हुई हैं तो उनमें कोई चर्चा नहीं हुई, जो हम लगातार अंदर खाने से बात कर रहे हैं, वो लगातार कोई काम नहीं कर पाए। हालांकि अब संख्या बढ़ा दी गई, 5 कर दी गई 3 से, और उसको कैबिनेट कमेटी का दर्जा दिया गया समिति का, जिससे कि इसकी वैधानिक मान्यता हो। लेकिन बात वहीं आती है कि अब जांचों की आवश्यकता पड़ी तो कौन से मुद्दे हैं वो सार्वजनिक किए जाना चाहिए। और अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो माइलेज, सर सारा काम उपचुनाव को देखते हुए, अभी सरकार का जो कदम हो या विपक्ष के जो आरोप हैं, ये सबका टारगेट में उपचुनाव है। उपचुनाव की रणनीति में कौन कितना माइलेज लेना चाहता है उसकी भागदौड़ चल रही है, आपाधापी है। और उपचुनाव में ये साबित करना चाहते हैं, हमने कमेटी बना दी है, अब इसमें कांग्रेस के बड़े घोटाले खुलेंगे। निश्चित तौर पे 2-3 मामले ऐसे हैं जिन पर सवाल खड़े हो सकते हैं, जिसमें शासन पावर का मामला आएगा, अडानी पावर का मामला आएगा। लेकिन शासन पावर की बात करें तो मध्य प्रदेश जब भाजपा सरकार थी तत्कालीन, तब भी उसमें विचार चलता रहा, कैबिनेट में बात होती रही। अडानी पावर का मामला विचार चलता, निर्णय नहीं हुआ, निर्णय कमलनाथ सरकार में हुआ निश्चित तौर पर। लेकिन ये बात सामने आना चाहिए कौन कौन से मुद्दे, लेकिन अभी सरकार ने ये नहीं बताया किन मुद्दों की। 6 महीने के मुद्दे, 6 महीने के अंदर बहुत सारे सैकड़ों निर्णय हुए हैं कैबिनेट के, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इन पर फोकस है सरकार का, जिसमें कर्मचारियों के हित वाले मुद्दे हुए। डीए का हुआ था मामला, वो डीए का मामला रुक गया चूंकि कोरोना काल में पैसा नहीं सरकार का। कमलनाथ सरकार ने मार्च में जब सरकार जा रही थी 2 कैबिनेट की, लास्ट कैबिनेट जो कि 18 मार्च को, जब 22 विधायक इस्तीफा दे चुके थे, उस समय के निर्णय, तो कौन से निर्णय ऐसे हैं जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? क्या जिस पर फोकस रहेगा इस कमेटी का, इस समिति का? हरीश जी, आपसे एक सवाल मेरा इस पर और है। सियासत में अमूमन विपक्ष को चुप कराने के लिए जांच की आंच बहुत बड़ा हथियार होती है। विपक्ष एक्टिव, आप कोई जांच का जिक्र करिए, उसके बाद फिर जो आरोपी हैं या कथित जो आरोपी हैं वो फिर अपने बचाव में जुट जाते हैं और फिर विपक्ष की भूमिका वहां दब जाती है। वही एक एंगल पाते हैं क्या आप इसमें? क्योंकि जब तक कुछ निकल कर नहीं आता ये सवाल तो खड़ा रहेगा ना। देखिए आसिफ जी, आपने बिल्कुल सही बात की। जैसे मंत्री मोहन यादव जी ने कहा था अभी कि जिस तरह कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए सिंगस घोटाला, व्यापम घोटाला, ई टेंडर घोटाला, इस तरह घोटाले बात की, ये वो आरोप थे लगातार 13 साल से कहीं ना कहीं उठ रहे थे। अभी कांग्रेस को तो कांग्रेस को हुए 15 महीने हुए, भाजपा को ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा इस पर आरोप लगाए। तो अभी भाजपा केवल कमेटी बना दी, लेकिन कौन से मुद्दे पे जांच करेगी, कौन सा मुद्दा है जो घोटाले को साबित करे, वो देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, जिससे कि उपचुनाव के अंदर इश्यू बन सके। अभी लेकिन भाजपा को बोलने के लिए जिस दिन मुद्दा मिल जाएगा, जो मोहन यादव जो हम बोल रहे देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा सर्वे चिल्ला के बोलेंगे। आपको सोशल मीडिया में देखिएगा कांग्रेस ने घोटाला किया। तो अभी कमेटी बना के उन सब मुद्दों की स्क्रूटनी जांच की जा रही है, लेकिन कौन सा मामला है। और लेकिन जो आपने बात कहा, जहां तक हरीश जी आप और मैं मोहन जी को जानते हैं, जो सरकार मुद्दा हाथ आने दीजिए, उसके बाद मोहन जी एकदम प्रखर हो जाते हैं, एकदम उसको मुद्दे को बड़ी जोर से उठा देते हैं। वो बाला बच्चन साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मंत्री जी मैं आपके पास आता हूं। बाला बच्चन साहब, जब उपचुनाव में आप जाएंगे, कमलनाथ सरकार के किए गए फैसलों को अपने मैनिफेस्टो में लेके जनता के सामने रखेंगे, तो जनता वाकई आपसे नहीं पूछेगी क्या कि जो डंपर घोटाला, जो सिंगस्त घोटाला, जो पौधरोपण घोटाला आपने जिनका जिक्र किया, उसके आरोपी तो सामने लाइए साहब। बिल्कुल, देखिए जो सिंहस्थ घोटाला, व्यापम घोटाला मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो ई टेंडरिंग घोटाला, और सबकी हमारी तैयारी हो जा चुकी थी। और जिस तरीके से इनने अल्प समय में जो सरकार जो गिराई है, हम तो अब यही कहना है कि इसका फैसला अब जो आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता करेगी। और चुनाव आने तो दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने जो बोला था, जो वचन दिया था मध्य प्रदेश की जनता को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने उन वचनों को तेज गति से पूरा करना शुरू किया था। हमने 1-1 लाख रुपए कर्ज माफ कर दिए थे। जो रेगुलर किसान थे, 2-2 लाख रुपए के डिफाल्टर किसानों का कर्जा माफ
किया था, खेती को लगने वाले बिजली के बिल हाफ कर दिए थे, 100 रुपए में 100 यूनिट हम बिजली के बिल दे रहे थे। अभी इनकी सरकार में जो दुकानें बंद थी उनके भी बिजली के बिल आ रहे हैं। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम लोगों ने 600 रुपए तक कर दी थी, अभी हम कर देते उसको 1000, और अभी 1 जून से हम लोग 2 लाख रुपए। ये तो वो मैनिफेस्टो हो गया जो आप जनता के सामने रखने वाले हैं। मेरे सवाल का जो जवाब मैं चाहता हूं आपसे, यही हमने बाला बच्चन साहब सुनिए तो सही सर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं सर। देखिए, जब यहां प्रवक्ता आकर अपनी पार्टी की बात बताते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार के समय में जांच रिपोर्ट तैयार थी, हम बस रिलीज करने वाले थे, हमारी सरकार चली गई। आप एक जिम्मेदार बड़े नेता हैं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि कांग्रेस क्यों नहीं सरकार से मांग करती है कि इस मुद्दे पर हमारी जांच की रिपोर्ट तैयार थी, आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, वो रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। आप क्यों नहीं मांग करते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक के नाते या विपक्ष के नाते हम मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है सर्वोच्च संस्था है, उसी में तो हम उठाएंगे हमारे सभी प्रश्न। हमारे सभी विधायक साथियों ने इससे संबंधित, इससे रेलिवेंट सभी ने प्रश्न लगाए हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 1200 प्रश्न थे जिसको इस सरकार ने निरस्त कर दिए। अभी तक मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। सरकार हर तरह से बचना चाहती है और किस नियम के अंतर्गत, और ऐसा कोई नियम नहीं है जहां की जो विधायक मध्य प्रदेश की जनता की जो बात को उठाए, आवाज को उठाए, मुद्दों को उन प्रश्नों को वो निरस्त कर दे और जवाब से बचे। ये हमारा बहुत बड़ा इनके ऊपर प्रश्न है और इसका जवाब देना पड़ेगा। वाजिब प्रश्न है, इस पर हमने संवैधानिक एक्सपर्ट से भी बात की थी, एक दिन हमने पूरा इस पर डिबेट भी की थी बाला बच्चन साहब, और जनता का बड़ा उसमें रिस्पांस हमको अच्छा देखने को मिला था। और उसमें निकल कर यह आया था कि सत्र जब दोबारा शुरू होगा तो विधायक फिर सवाल लगाएंगे और फिर वो अधिकारी उतनी मेहनत दोबारा करेंगे। ये तर्कसंगत नहीं है, सवालों के जवाब दे देने चाहिए। कोरोना में जब बहुत सारे नियम बदले हैं तो उन सवालों के जवाब निकलकर सामने आ जाने चाहिए। खैर, वो मेरा मुद्दा नहीं आज का। बाला बच्चन साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मंत्री जी, आपके पास ये होता है कि अगले सत्र के लिए अगले सत्र के लिए उनको शिफ्ट किया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं क्योंकि वो मुद्दा नहीं है सर, वहां वक्त जाया हो जाएगा। मंत्री जी, आपसे सवाल, जब तक देखिए आप कथित घोटाले के आरोपियों को, दोषियों को जनता के सामने नहीं लाएंगे, तब तक डॉक्टर मोहन यादव जी, जनता के सामने यह सवाल बना रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विपक्ष को जांच की आंच से तपा रहे हैं, आप उन्हें चुप करा रहे हैं, आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं। देखिए, अभी कितनी जोर जोर से बाला बच्चन जी बोल रहे थे और कितना झूठ बोल रहे थे। ये कांग्रेस को ही मुबारक है, कांग्रेस झूठ का पहाड़ खड़ा करती है और इतनी सारी बातें कर देती जो जमीन पे थी नहीं। जितनी सारी बातें उनने खड़ी कर दी। हमको सबको मालूम है कि पूरे प्रदेश का पैसा छिंदवाड़ा में लग गया। कुछ जो मंत्री समझदार और मजबूत थे वो अपने बंगले में 2-2 करोड़ के निर्माण करा गए, लेकिन 1 कौड़ी किसी के क्षेत्र में नहीं लगने दी थी। इनकी सरकार में जो मर्जी आए वो कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। एक आदमी का 1 महीने में 10-10 बार ट्रांसफर कर दे, ये कोई तमाशा चल रहा था। आज शासन की बात है, सुशासन की बात है, सरकार की व्यवस्थाओं के आधार पर ऑब्जर्वेशन की बात है। कमेटी बनके तैयार हुई और चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, अब चूंकि इनको लगा कि जांच होने लगेगी, सब परतें खुलेगी, हाहाकार मचाने लग गए, तमाम प्रकार के दावे ठोकने लग गए। अरे क्या ये कमेटी बन गई, वो कमेटी बन गई, क्यों नहीं बनेगी भाई? अगर गलत करा है तो पार्टी और हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपने सही करा है तो आपको फंसाएगी नहीं। इसलिए हमने कहा है कि हम जांच करेंगे, लेकिन जांच करने का दायरा पूरी सरकार के कार्यकाल पे होगा। पूरी सरकार जिस प्रकार से कमलनाथ जी की चली थी, वाकई वो ऐसी सरकार भूतो न भविष्यति। कांग्रेस की पुरानी सरकारों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो सदैव अपनी व्यवस्थाओं में मनमर्जी से अपने कानून थोपने का प्रयास किया। ठीक साहब, मैं आप पे कुछ नहीं थोपना चाहता मंत्री जी। समस्या ये सर, वक्त खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि इसमें जितनी सार्थक बहस हो सकती थी हमने कर ली। बस जनता आपसे ये जरूर चाहेगी कि अगर वाकई मध्य प्रदेश की जनता के राजस्व में, उनके गाढ़ी कमाई पर अगर किसी ने घोटाला किया तो वो सामने आना चाहिए, फिर चाहे वो इस पार्टी से हो चाहे उस पार्टी से हो। दिक्कत यही है, सियासत में हल्ला बहुत होता है, निकलकर कुछ खास आता नहीं साहब। उम्मीद इस बार आपसे है। मोहन यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाला बच्चन साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे